हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। जैसे कि कल आपको पता ही है कि 15 अगस्त था कि मोदी जी की स्पीच काफी वायरल होती दिख रही है। वायरल क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कुछ सेक्टर के बारे में पॉजिटिव बात की है, उनकी ग्रोथ के बारे में बात की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट एक ऐसी चीज है जिसे जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है, कि ब्रेकिंग न्यूज है, जिसके कारण अगर हम अपनी मंडे की मार्केट में देखो तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बट तभी अगर ग्लोबल लेवल पर कोई बैड न्यूज या कोई और न्यूज ना आई होगी तो ये इतनी अच्छी गुड न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज बन सकती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कोई हवे में बात नहीं है या किसी रिपोर्ट के जरिए। ये खुद प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी स्पीच में कहा है इसके रिलेटेड बात। अब आप ये बोलोगे कि ऐसा क्या बोल दिया मोदी जी ने यहाँ पर, तो आप देख ही सकते हो कि पीएम मोदी जी ने क्या बोला है यहाँ पर आज की स्पीच में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारी बातें बोली हैं प्राइम मिनिस्टर जी ने, पीएम मोदी जी ने, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास न्यूज थी वो क्या थी? पीएम मोदी जी ने क्या बोला है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो ये दिवाली रहने वाली है, हम आप लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे, गिफ्ट देंगे। और वो तोहफा क्या रहेगा? यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम जीएसटी रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स में क्या करेंगे, क्या होता है उसमें? करेंगे कि जो टैक्स है, जो कॉमन मैन पर बर्डन है, उसे कम करेंगे। इन शॉर्ट कि वो टैक्स की परसेंटेज या टैक्स कम करेंगे इसमें। जी दोस्तों, ऐसा किसी रिपोर्ट के जरिए नहीं, खुद पीएम मोदी जी ने कहा है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये दिवाली डबल धमाका दिवाली होगी, और ये क्या होगा, एक नेक्स्ट जनरेशन टैक्स होगा। ये एक बहुत बड़ा तोहफा दिवाली के टाइम हमें यहाँ पर हमें मिलने वाला है, ऐसा मोदी जी ने कहा है। इससे पहले भी अगर हम बात करें कि बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिली थी रिपोर्ट के जरिए कि जीएसटी में बदलाव होगा, टैक्स रेट कम होंगे, बट अब ये खुद अपनी स्पीच पर प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है, ऑफिशियली बात की है इसकी। उन्होंने इसका जीएसटी रिडक्शन, मतलब जीएसटी का कम होना, वो क्या होगा कि टैक्स कम होंगे। जीएसटी की जो परसेंटेज अलग अलग स्लैब्स में परसेंटेज स्लैब्स हैं वो कम होंगी। और अगर हम बात करें कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो वो होगा कॉमन मैन को। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। एस्टिमेट जो लगाए जा रहे थे पहले, वो अब सच हो सकते हैं। एस्टिमेट का मतलब अनुमान। किस चीज का लगाया जा रहा था पहले? कि जीएसटी के जो रेट्स हैं, रियलाइजेशन रेट्स हैं, वो कम होंगे। बट ये सब क्योंकि ये एक रिपोर्ट के जरिए खबर थी, बट अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये खबर सच हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऑफिशियल न्यूज बन चुकी है। कोई सोच रहा होगा कि ये रेट रेशनलाइजेशन क्या है। तो वो क्या होता है कि जो स्लैब्स हैं, जो दर हैं अलग अलग जीएसटी में, वो कम हो जाएंगी या कुछ रह जाएंगी या कुछ कम कर देंगे, इसे कहते हैं। इसके रिलेटेड बात करें कि क्या होगा, कौन सी दरें हटाई जाएंगी, तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या हो सकता है। कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। 3 तरह के पॉसिबिलिटीज हैं कि सरकार ऐसा कर सकती है। यहाँ पर देखिए कि जीएसटी के रेट कितने हैं। पहला क्या है? 5%, 12%, 18%, 28%। ओवरऑल हमें 4 दरें स्लैब्स देखने को मिल जाती हैं। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो 5% है और 28% है, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, छेड़छाड़ी नहीं होगी। और क्या हो सकता है कि जो 12 वाली है ना, कि 12 वाला जो दर है वो हटाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो 12% के हैं, कुछ 5% में भी जा सकते हैं, कुछ 18% में भी। तो हम कह सकते हैं कि 5, 18, 28 रेट हो सकते हैं, इसके दर हो सकते हैं। एक
पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता। देन अगर हम बात कर लें कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो वो है कि 18% का रेट हटा देंगे। तो हो सकता है कि कुछ सामान जो 18% का है, सामान का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज है, वो 28% में जाए हायर रेट पर, और कुछ क्या होगी 12% में जा सकती हैं। ऑब्वियसली कि एक है कि जो ज्यादा हायर रेट पर जाएंगी वो क्या होगी, कॉस्टली हो जाएंगी, और 18 से जब 12 आएंगी तो वो सस्ती हो जाएंगी। तो ये फर्क पड़ सकता है। अगर हम बात करें कि ज्यादातर पॉसिबिलिटी है जो 18 वाली चीजें हैं ना, ये पॉसिबिलिटी है कि वो 12 वाली में ही जाएंगी, जो दर है, जो परसेंटेज है 12 वाली में ही जाएंगी, क्योंकि जो 28 वाली होती है ना, वो लग्जरी चीजों पर लगती है। तो यही पॉसिबिलिटी है कि 18 वाली चीज 12 वाली के रेट तक ही जाएंगी। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करें कि थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 12% है और 12% को भी हटाएंगे, और जो 18% है उसे भी हटाएंगे, और उसकी इन दोनों की जगह एक रेट आ जाएगा, वो क्या होगा 15%। यहाँ पर क्या होगा थर्ड पॉसिबिलिटी में 5, 15 और 28 रेट चलेगा, इतना दर चलेगा, ऐसा हो सकता है। सारी खबरें पहले भी बहुत चली थी, बट वो कौन सी थी, वो रिपोर्ट के जरिए थी। बट इस दीपावली इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज में कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 15% दर और रेट आता है, तो इसमें क्या होगा, जो 18% वाले होंगे, जो 18% में थे गुड्स और सर्विसेज, वो 15% में अगर आ जाएंगी तो वो तो खुश होंगे, उनका तो टैक्स कम हो गया। बट जो 12 वाले 15 में आएंगे वो दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका टैक्स इंक्रीज हो गया, मतलब कि कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कॉस्टली हो जाएगा उनके लिए। तो इस प्रकार की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, कुछ भी फिक्स्ड और परमानेंट नहीं है कि ऐसा ही होगा। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि जो जीएसटी रेट्स रियलाइजेशन है वो क्या है, वो काफी टाइम से चल रहा है, कि इस चीज की काफी टाइम से बातें हो रही हैं। जो जीओएम है उसने भी एडवाइस किया था कि जीएसटी के रेट्स कम होने चाहिए, बट ये सारी बातें कब से लगातार सुनने को मिल रही हैं। तो अब तो ये बातें पीएम मोदी जी ने बोल दी है, तो इस दीपावली कुछ ना कुछ बड़ा पक्का होने वाला है, क्योंकि ये बातें अब ऑफिशियली उन्होंने बोल दी हैं, कोई उड़ती हुई खबर नहीं है। ये बेसिकली अगर रेट कम होंगे तो ये अच्छी न्यूज होगी, एक कॉमन पर्सन के लिए, मार्केट के लिए भी ये अच्छी न्यूज होगी। कंक्लूजन की बात करें कि कुछ लोग सोचते होंगे कि ये गुड न्यूज कैसे हो गई। तो अगर टैक्स रेट कम होंगे, मतलब चीजें सस्ती मिलेंगी, तो वो गुड न्यूज ही होगी ना मार्केट के लिए, कि अच्छी खबर होगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई चीज 100 रुपए की है और उस पे 10% टैक्स लग रहा है या 20% टैक्स लग रहा है, अगर वो टैक्स कम हो जाए तो वही चीज हमें जो 100 की है वो कितने की मिल सकती है, 90 की भी मिल सकती है, 80 की भी मिल सकती है। तो ये क्या होगा कि ये एक अच्छी खबर होगी कि चीजें सस्ती हो जाएंगी, फायदा तो यहाँ पर होगा ही होगा। इस चीज के चलते क्या होता है कि जो कंजम्पशन है, जो कंज्यूम करने की पावर है, वो बढ़ जाती है। तो ये क्या है कि एक अच्छी खबर मार्केट के लिए मिल सकती है, क्योंकि अगर कंजम्पशन ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो इससे क्या है, ओवरऑल पूरी मार्केट को अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी मार्केट के लिए, अगर ये बदलाव होता है। मान लो अगर कोई पहले घर था, मान लो कि वो था 50 लाख का, अगर जीएसटी कम, टैक्स कम होने की वजह से वो हमें 45 लाख का मिल रहा है या 40 लाख का मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक अच्छी बात हुई ना। तो ये हमेशा जो टैक्स रिडक्शन होती है, टैक्स का कम होना होता है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव बात ही होती है। ये कंपनी के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि कोई भी चीज जो पहले महंगी थी, लगा लो 1000 की है, वो सस्ती हो जाएगी। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, कॉमन मैन के लिए भी अच्छा है।
तो इसलिए मैंने कहा है कि जो मंडे के लिए हो सकता है वो मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो मोदी जी ने यहाँ पर स्पीच दिया है कि दिवाली को गिफ्ट्स मतलब एक अच्छी जीएसटी कम करेंगे दिवाली पर, तो मंडे को मार्केट अच्छी हो सकती है, एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है पॉजिटिव साइड के लिए। बट अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती ग्लोबल लेवल या नेशनल लेवल पर, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, तो इस स्पीच का, इस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट। अगर चीज़ें पॉजिटिव रही तो मंडे को एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमें। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।